मंच के सामने की जितनी जगह होती है, हमारे चाहे पीएसओ हो, गीता जी हो, आप खूब निकलो, पर शिव महापुराण की कथा हो, उसके सामने का ये भाग खाली रखा जाता है, क्योंकि यहाँ नंदी बाबा की ये 5 दिन की कथा, 7 दिन की कथा बैठकर श्रवण करता है। हम जाने नहीं देते, उलांघने नहीं देते, क्योंकि हमारा कुछ नहीं बिगड़ना, बिगड़ना उस व्यक्ति का जो लांग कर जा रहा है। आ गया कोई कुछ करने के लिए, आएगा कोई वीडियो बनाने के लिए आ गया और वो लांग कर चले गया, बाद में उसको समझ में नहीं आता कि हमें तकलीफ क्या हो रही है। बाद में मालूम पड़ता है कि हमने गलती क्या करी, और कोई नहीं बताएगा कि वो गलती कौन सी थी। आपको गुस्सा आएगा कि हमारे को जाने क्यों नहीं दे रहा है, हमको इधर क्यों नहीं आगे बढ़ने दे रहा है। गार्ड रोक देंगे, पीएसओ रोक देंगे, पुलिस रोक देगी कि भाई यहाँ से सामने से मत निकलो, आप पीछे से निकल जाओ, पूरा मंच पड़ा है, घूम के निकल जाओ, पर सामने मत आओ। क्योंकि शंकर को जब 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा होती है, आप यहाँ पर आए हो, आपने दर्शन करे होंगे, कई माताएं मिट्टी को अपने मस्तक से लगाती हैं, कई प्रणाम करती है, कई लोट लगाती आती है। कथा के पंडाल की इतनी महत्वता होती है कि दिल से अगर मांगा जाए तो 3 महीने में बाबा बड़े से बड़ा रोग भी समाप्त कर देता है। और हीरे की चूड़ी पहनने वाले करोड़पति, सोने की चूड़ी पहनने वाले भी इस पंडाल में आगरा से आके पड़े हुए हैं, राजस्थान से आके पड़े हुए हैं, फिरोजाबाद के लोग पड़े हैं, मैनपुरी के लोग पड़े हुए हैं पंडाल के अंदर, जिनके आगे पीछे 4-4, 5-5 नौकर घूमते हैं, वो भी इस पंडाल में बैठकर केवल कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। कई ऑफिसरों की पत्नी पंडाल के अंदर पड़ी हुई हैं, पंडाल के अंदर सो रही हैं, पंडाल के अंदर रह रही हैं, कोई आस लेकर, विश्वास लेकर। इस शिव महापुराण को समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। जिंदगी निकल गई लोगों की, शिव पुराण को समझ नहीं पाए, जीवन निकल जाता है। लोगों को लगता है जैसी भागवत है वैसी रामायण है, जैसी गीता है वैसी वो है, वैसी शिव पुराण है, महाराज को बुलाएंगे, करवाएंगे और चले जाएंगे। ना, इस पुराण को समझना बहुत कठिन है। समझने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है मनुष्य की, पूरा जीवन, पूरा जीवन। शिव तत्व को जानना, शंकर को पहचानना। नंदी का पांव जकड़ गया कि रावण का पांव जकड़ गया, रावण पांव नहीं हिला सका, रावण ने चीखा, चिल्लाया, खूब आवाज लगाई, कोई ना आया। आखिरी में रावण ने देखा मैं किसको बुलाऊं, शंकर जी को तो मिलने जा रहा था, स्मरण नहीं था, किसको बुलाऊं रावण ने विचार करा। तब लंकाधिपति रावण ने मंदोदरी को आवाज लगाई। किसको आवाज लगाई है? जम के बोलिए, मंदोदरी। कौन है ये? रावण की पत्नी। तब लंकाधिपति रावण ने मंदोदरी को आवाज लगाई। क्यों? क्योंकि लंका के अंदर मंदोदरी केवल एक ऐसी थी जो भगवान शंकर के शिवलिंग का रोज निर्माण करती थी, रोज पूजन करती थी, रोज अर्चना करती थी। रावण को मालूम है अगर मुझे कोई बचा सकती है तो वो मंदोदरी भी बचा सकती है। तब मुझसे जो अपमान हुआ है नंदी का, मंदोदरी को आवाज लगाया। मंदोदरी उस समय मिट्टी का हाथ, बालू का शिवलिंग बनाती हुई हाथ पूरा मिट्टी में सन रहा था, मिट्टी में हाथ भिड़ रहे थे, और मंदोदरी रावण की पुकार सुनकर पहुंच गई। मंदोदरी ने जो देखा, स्वामी क्या हुआ? रावण कहते मेरा पांव, मैंने सोचा ये बैल बीच में है तो इसको लांग कर चले जाऊं, इसने मुझे रोकना चाहा परंतु मैं लांग कर जा रहा था, इसने मुझे पकड़ लिया, छोड़ नहीं रहा, पांव जकड़ लिया। मंदोदरी मुस्कुराकर नंदीश्वर की ओर देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। केवल हाथ जोड़े थे मंदोदरी ने, और नंदी ने मंदोदरी के हाथ पर बालू रेत मिट्टी लगी हुई देखी कि ये वो बालू रेत है, ये वो मिट्टी है जिससे मंदोदरी रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर, पूजन कर कर विसर्जन करती है। आज उस मिट्टी का हाथ लेकर मंदोदरी आई थी, और वो मिट्टी का मात्र एक कण हाथ जोड़ते समय जमीन पर गिर गया था, उसका स्पर्श नंदी को हो गया था। उस स्पर्श से नंदी ने पांव को छोड़ दिया, मात्र एक स्पर्श। क्या है पंडाल की मिट्टी, क्या है कथा श्रवण करने की भक्ति, क्या भगवान का भजन, क्या स्मरण, क्या पूजन, क्यों रात रात लोग सोते हैं,
क्यों कथा का चौथा दिन शिवरात्रि होता है, 7वें दिन की कथा में छठा दिन शिवरात्रि होता है? क्यों, किस लिए? रात भर लोग रात भर सफर करते हैं और रात भर सफर कर कर आखिरी के दिन की कथा सुनने के लिए पंडाल के सामने पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है जैसे घर के मेहमान जाते हैं तो घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह आखिरी दिन मेरा बाबा जाता है तो कुछ ना कुछ देकर जाता है। समझने वाला समझ गया, जो ना समझा वो गया। उसको पहचानना कठिन है। एक पत्र है, पानी बिस्लेरी की नहीं है, पानी आरो का चाहिए और वाणी आरो की नहीं है। शब्द पानी पियो छान, गुरु करो जान। हम कहते हैं पानी पियो छान और वाणी बोलो जान। वाणी भी बोलना तो ऐसी बोलना कि किसी का दिल ना दुख जाए, किसी के हृदय को ठेस ना पहुंचे। अपनी चित्त वृत्ति से कुछ वाणी ऐसे। शुमा पुराण के अंतर्गत हम लोगों का 5 दिन की कथा है तो शुरू के 2 दिन हम नहीं मिलते, पर अगर नीचे जैसे हम मम्मी भैया के रुके हैं या जहाँ हम रुकना हुआ अर्चिताधिक में, जहाँ भी मैनपुरी में हम जहाँ किसी के कोरे मकान में शर्मा जी के रुके थे, ऐसा कहीं पर भी हमारा जहाँ रुकना होता है, वहाँ हम जब नीचे से निकलते हैं बहुत लोग खड़े रहते हैं, बहुत लोग खड़े रहते हैं, सबसे मिलना होता है, भाई प्रणाम 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 करा और निकलते चले। ज्यादा मिलना नहीं होता। कारण क्या होता है कि क्या बोलें, जो कुछ बोलना है शिवपुराण बोलती है। आप अपना दुख हमको आकर बता दोगे कि हमारे पाँव में तकलीफ है, कोई कह देगा मेरे बेटे को तकलीफ है, कोई कहेगा मेरी बेटी को तकलीफ है, कोई कहेगा मेरी बहू को तकलीफ है, कोई कहेगा मेरा इसको तकलीफ है। तो हम किसी का दुख मिटाने के लिए पैदा नहीं हुए। हमारा दुख तो कुत महादेव मिटाते हैं, तो आपका दुख भी वो महादेव ही मिटा सकते हैं। आ जाइए, आप उसके आश्रित हो ना, आप उसके भरोसे चलिए। आज के ज़माने में लोग कथाकार हो या कोई संत हो या कोई महात्मा हो, कोई बाबा जोगी हो, उसको लोग जल्दी से भगवान बना देते हैं। हमारा एक निवेदन इस व्यासपीठ से, भगवान को भगवान रहने दो और इंसान को इंसान रहने दो। आप इंसान को भगवान मत बनाइए। और इंसानों से भी निवेदन है, आप कितने बड़े भी महात्मा हो गए अपनी जगह के, पर आप भगवान नहीं हो। भगवान भगवान है। इंसान को इंसान रहने दो। पर दुनिया के लोग आज के ज़माने में इंसान को भगवान बनाने में लगे हुए हैं। अरे भगवान, अरे ना ना ना, उसको इंसान रहने दो, उसकी भी जिंदगी है, उसकी लाइफ उसको जीने दो। उस परमात्मा को परमात्मा रहने दो। बहुत है वो, बहुत। उसकी अविरल भक्ति आप धारण करिए। अपने भीतर आडंबर से दूर होने का प्रयास करिए। शिव तत्व कथा है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि शिव जी पार्वती से कहते हैं, पार्वती तुम्हारे बहन के पति चंद्रदेव नहीं, सम्मान नहीं देने का कोई क्रम अपमान मूल है। ये अपमान के जो शब्द बोले गए उससे ये काया करो। और बड़ी मुश्किल से मिली है काया, बहुत भाव से भगवान ने तुमको दी है, इसको श्रेष्ठ बनाए। क्या मान करे रे काया का, क्या मान करे इस काया का, पानी में डूबना, समाप्त हो जाना। काजू खाओगे, बादाम खाओगे, गुलाब जामुन खाओगे, इमरती खाओगे, भजिया खाओगे, पकोड़ा खाओगे, चाहे कुछ भी खाओ, तुम्हारी मर्जी है, पर आखिरी में तो राख का ढेर होना ही है, कैसे भी लो। काया को पाके तुम कभी
अभिमान ना करो, बेटी कभी होती है फिरोजाबाद, शिव पुराण कभी कभी। कहीं किस्मत, कहीं भाग्य फिरोजाबाद वालों के चमके, कहीं किस्मत चमकी फिरोजाबाद की, और ये शिव महापुराण की कथा 5 दिवसीय हो गई। ये शंकर की उदारता से हो गई, शिव की कृपा से। पहचान लो उसको। बहुत याद आएगी आपको शिव महापुराण की, बहुत। जब इस रोड से निकलोगे ना तो इस जगह को देखकर याद करोगे यहाँ शिव कथा हुई थी। भूमि को याद करोगे। केवल आपको ही नहीं, प्रशासन को भी बहुत याद आएगी, बहुत। कहाँ से इतने सारे आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। 11 बजे समापन कथा का विराम हो जाएगा, 2 बजे यहाँ एक परिंदा नहीं मिलेगा। बैग लेंगी माताएं, सिर पे से ऐसे निकलेंगी जैसे कहीं बहुत यात्रा कर कर आ रही हों, 5 कोसी 7 कोसी, कहीं व्रत 84 कोस की, कहीं ऐसा लगेगा 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा। सिर पर बैगों का बंडल, बस, गाड़ी, ट्रक, और उसमें शिव भक्त भरा कर भगवान की विरल भक्ति करते करते चले। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में भरचक भीड़। लोग पूछेंगे कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। ट्रेन का मास्टर भी कह देगा जिसमें खाली जगह हो बिठा दो, जान दो, अभी तो खाली करो फिरोजाबाद, चलो निकलो, जाने दो। शिव भक्ति समिति को भी स्मरण आएगा। सबके हृदय में, चित्त में शिव तत्व है, सबके। और बाबा को याद करते रहो, शंकर को याद करते रहो, शिव को याद करते रहो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है।